नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अपनी मां के साथ गरबा देखने गई मासूम माही शिंदे की गोली लगने की मौत के बाद 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोरा के बाद इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का साथ भी माही शिंदे के परिजनों को मिला है और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने माही शिंदे के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी को लेकर आश्वासन दिया है और पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से पूरे मामले की बात कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी करने को लेकर चर्चा की बात कही है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव में माही शिंदे की मौत को लेकर दुख व्यक्त किया गया है। इस तरह की घटनाएं न हो, इसको लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर से बात कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कही गई है। वहीं महापौर ने कहा कि आगामी 2-3 दिनों में क्षेत्र में गोलीकांड की घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिस पर इंदौर के पुलिस अधिकारियों को जल्द संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। वह इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने माना कि क्षेत्र के अंदर लगातार नशाखोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसको लेकर भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाया गया है। पुलिस को चाहिए कि पुलिस अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर नशाखोरी असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाए। माही शिंदे की गोली लगने से मौत के बाद क्षेत्र के पार्षद राजू भदौरिया माही शिंदे के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे और मीडिया से चर्चा में क्षेत्र में नशाखोरी असामाजिक तत्वों का बढ़ता प्रकोप को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। भदौरिया ने कहा कि बीजेपी के विधायक महापौर सभी कह रहे हैं कि क्षेत्र में नशाखोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार उनकी है, उनके क्षेत्र में बढ़ रही असामाजिक तत्व नशाखोर को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं। राजू भदौरिया ने क्षेत्रीय विधायक पर भी गंभीर आरोप लगाए। पूरी घटनाक्रम को लेकर माही शिंदे के परिजन लगातार पुलिस प्रशासन प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा रहे हैं। माही शिंदे के परिजनों की मांग है कि आरोपी का जल्द से जल्द पता लगाकर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे इस तरह की घटनाएं ना हो सके। गोरख लम्हे की नवरात्रि के आखिरी दिन अपनी मां के साथ गरबा देखने गई माही शिंदे के सर में गोली लगने से 24 घंटे बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली नजर आ रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार माही शिंदे के परिजनों से मुलाकात कर दुख व्यक्त कर रहे हैं। नन्ही बालिका माही शिंदे का इस तरीके से जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे परिवार पर ये जो दुख आया है उसमें हम सब उनके साथ हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है और उसके बाद भी कुछ घटनाएं जो कल इस क्षेत्र में और भी मालूम पड़ी हैं, मैंने कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर दोनों से इस विषय को लेकर बात की है और उनको कहा है कि जो भी यहाँ इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं या जो एक विषय और जानकारी में आया है कि नशे को लेकर भी यहाँ कुछ व्यापार होता है और उसकी जो बढ़ती घटनाएं हैं उस कारण से भी ये हो सकता है, तो उसकी बहुत विशेष जांच करवाएं, सारे सीसीटीवी चेक करवा कर इस पे कार्रवाई करें और इस तरह के जो असामाजिक तत्व और अवैधानिक व्यापार में जो लोग लगे हुए हैं उनके खिलाफ शीघ्र सख्त कार्रवाई भी करें ताकि ऐसी घटना फिर से ना हो। कमिश्नर प्रणाली लागू है महापौर जी इंदौर शहर में और इस तरह की घटना हो जाती है, कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई प्रोग्रेस नहीं होती है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या किसी तरह की बैठक या निर्देश आपको? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस प्रकार की घटना है उसमें सीसीटीवी और इन सब चीज़ों की वो जांच करके शीघ्र अतिशीघ्र पता लगाएं और पुलिस अपने नेटवर्क से भी पता करे और भविष्य में ना हो इस प्रकार से, इसको लेकर तो मैंने उनको कहा ही है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि जब पीड़ित इस परिवार की बात करें तो ये जब रिपोर्ट लिखाने वहाँ थाने पर गए तो इनको विदा कर दिया गया, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ तो इनकी सुनवाई हो रही है। नहीं, और अगर ऐसा हुआ है तो जो दोषी पुलिस वाले हैं, मैं अभी उन दोनों को कहूँगा कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को कि वो ऐसे दोषी पुलिस वालों पर भी तुरंत कार्रवाई करें। दादा, कई बार देखने में आ रहा है कि जैसे जो आसपास के क्षेत्रों के तो आम से एक्ट वालों को चेक कर लिया, लेकिन जो 315 AM गोली बता रहे हैं वो नॉर्मल सरकारी अधिकारी या इस तरह से लोगों के पास ही है, तो क्या इनकी भी जांच होगी आने वाले दिनों में? सबकी जांच करनी चाहिए। जो अवैध रूप से जिन्होंने हथियार रखे हैं घर में उनके बारे में भी जानकारी लेकर वो अपने इंटेलिजेंस से पता कर उनकी भी जानकारी करें और भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए जो उनको स्टेप्स उठानी है वो उठाएं। परिवार के साथ दुख में खड़ा हूँ और जो भी मुझसे मदद रहेगी लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य इनकी मदद करना है। उस बच्ची को गोली कैसे लगी, कहाँ से लगी, कौन असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस टाइप की हरकत की। जब मेडिकल डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि गोली चली है और गोली लगी है तो स्वाभाविक वो अपराधी पकड़ में आना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं? आज ही नहीं, ये बच्ची का केस हुआ है, आज रात की खबर है। आज रात में भी इस क्षेत्र में 3 गोलियाँ चली हैं
जिनको हमारे क्षेत्रीय विधायक और उनका उस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके घर पे गोलियां चली हैं, जहाँ पे विधायक जी खुद इनाम बांट गए हैं 4 दिन पहले, और चलाने वाले भी उनके लोग हैं। यहाँ पर फुल टूस तरीके से पाउडर का बेचने का काम चल रहा है, एमडी बेचने का काम चल रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इस क्षेत्र को अड्डा बना दिया है नशे का। और हमारे विधायक जी साथ कल के दिन आईजी को ज्ञापन देने गए। आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, और आप ये मतलब इंडायरेक्ट विधायक जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नशा चल रहा है, बदमाशी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, तो आपकी सरकार आप क्या कर रहे हैं? विधायक की क्या जवाबदारी? मैं तो कहना चाहता हूँ कि इसमें विधायक जी अपना रोल अदा करें कि आप वास्तव में उसके खिलाफ हैं कि आपकी सरकार के खिलाफ हैं। खुल के सामने आए। हम लोग अगर इस पर न्याय नहीं मिला तो कुछ ही दिनों बाद प्लानिंग शहर कांग्रेस से बात करके बड़ी जोरदार डीआईजी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश करेंगे, शहर अध्यक्ष से बात करके, और बराबर ज्ञापन दिया जाएगा कि भैया जो नशाखोरी चल रही है, जो इस टाइप से 3 दिन में 3 बार गोलियां चल चुकी हैं इस क्षेत्र में, मैं कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि इस पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो पुरजोर घेराव किया जाएगा आईजी ऑफिस का। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस इलाके में नशा खुलेआम बिक रहा है और यहाँ पे बदमाशी हो रही है, गैंगवार जैसी स्थिति बता रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो कल आज रात में जो गोली चली है वो आपस में 2 ही गुट हैं। दोनों यहाँ के विधायक, तथाकथित विधायक जी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके वहाँ पे गोली चली है और जिन्होंने चलाई है। अगर पुलिस सर्च करेगी तो उन दोनों लोग सामने आ जाएंगे। और 1-2 नंबर विधानसभा में यही नहीं, गौरी नगर चले जाएँ आप, भमोरी चले जाएँ आप, रंजनपुर का क्षेत्र चले जाएँ, श्यामनगर में चले जाएँ, हमारा शुक्लिया के कुछ क्षेत्र में चले जाएँ, लगभग जितने भी नाले के किनारे के एरिए हैं, जहाँ जहाँ नाले से आदमी को इधर से उधर भगने की जगह, हर जगह पाउडर नशा बिक रहा है। नहीं, हमारी बस ये मांग है कि यानी दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी बहुत खतरनाक हुआ हमारे साथ, तो जो देखा है मैंने सब शुरू से लेकर आखिरी तक, बच्ची तो नहीं, किसी बड़े के साथ भी नहीं होना चाहिए। बच्चा तो होना ही नहीं चाहिए, और बड़े के साथ भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। जनरली मूवियों में देखते हैं अपन इस टाइप से चीज़ें, पर ऐसे में क्या हालत होती है पहली बार देखा है मैंने। और मेरी इच्छा है कि यानी जो जिसने भी ऐसा करा है दोबारा सा वैसा ना करे, इसके लिए उसको सबक तो मिलना चाहिए, सज़ा तो होना चाहिए उसको कम से कम। अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से पुलिस जो भी काम कर रही है, उसको लेकर आपको संतुष्टि है? आपको लगता है कि इसको मेहनत होनी चाहिए और मेहनत होना चाहिए? नहीं है, इसीलिए तो हम कल कमिश्नर ऑफिस भी गए थे, और काफ़ी दिल्ली तक चल रहे हैं जो भी प्रोसेस है हमारे, काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यानी उसके लिए कुछ कार्रवाई करें। जब आप थाने तक गए थे, जब आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं करी थी, क्या आप मांग करेंगे उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, उन्होंने किया था, कंप्लेन तो रजिस्टर की थी, ऐसा कुछ नहीं। यानी मैं सडनली तुरंत मेरे को पता नहीं चला, फट करके आवाज़ आई, पर व्यक्ति मैं नहीं समझी कि गोली लगी है, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी आखिर हुआ क्या है ये ऐसा। ये बाद में जब सिटी स्कैन हुआ ना, उसके बाद हमको पता चला कि बच्ची को गोली लगी। नहीं तो तुरंत तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि पुलिस केस है या इस टाइप से कोई चीज़ें हैं। आए थे रात को पुलिस वाले, उनको भी मैंने यही बताया कि यानी मुझे रात को मुझे भी नहीं बताया गया था, हस्बैंड को बता दिया गया था, तो मैंने भी उनको यही बोला कि फट करके आवाज़ आई। वो भी मुझसे पूछे थे कि आपको किसी नहीं पता किस चीज़ की लगी, क्या गिरा। मैंने नहीं, जो पता है, जो मैंने देखा वही बोलूँगी ना, मैं कैसे बोलूँगी कि इस चीज़ की लगी या इस टाइप से। अब पूरा घटनाक्रम क्लियर है, तो पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है और क्या करना चाहिए? करना चाहिए, जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए और जांच करना चाहिए। आसपास भी बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि दूर से गोली भी आ सकती है, तो आसपास की जितनी भी लोकेशन है वहाँ चेक करना चाहिए अच्छे से। गोलीकांड में ऐसी सूचना है कि हाँ, यहाँ पर कल रात को क्या परसों भी हो गया, 2 लड़कियों के हाथ से मोबाइल छीन के चले गए। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।